एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, सभी लोग साथ में जुड़ जाइए। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं। एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप पक्का लगा जाएंगे। अगर ये आर कोई संबंध है, आर कोई क्या है बेटा, एक संबंध है, तो ये बात पक्का है कि इसके अंदर बैठने वाले लोग किसी न किसी तरीके से आपस में क्या है, संबंधित हैं। अब जरा याद करो, स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध वो संबंध होता है जिसमें आदमी लोग खुद से जुड़े होते हैं। पहले वाले हमने समतुल्य दिखाना था, पहले हमने स्वतुल्य दिखाया। दूसरे वाले केस में बेटा क्या दिखाया? दूसरे वाले केस में हमने इसको सममित दिखाया, और तीसरे वाले केस में बेटा इसको क्या दिखा दिया? संक्रामक दिखा दिया। और लास्ट में इसका आंसर क्या लिखा? हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके अपने इस प्यारे से चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन। उसके 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। सबसे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले वाले टॉपिक में ये सीखा था संबंध क्या होता है, संबंध पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। ठीक, संबंध पढ़ने के लिए सबसे जरूरी होता है बेटा समुच्चय जानना। तो हमने पहले वाले लेक्चर में समुच्चय के बारे में सीखा था, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सीख के हमने संबंध की भूमिका बनाई थी। ठीक, अगर संबंध की भूमिका तैयार हो गई तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर चुके थे जो क्वेश्चन अब डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो बन के आता है वो बन के आता है समतुल्य संबंध क्या होता है। कोई भी संबंध जो होता है वो समतुल्य संबंध कब बनता है, या एक समतुल्य संबंध होता क्या है, वो हमने जाना था अपने वीडियो के दूसरे लेक्चर में बेटा। दूसरे वाले वीडियो में हमने सीखा था कि एक समतुल्य संबंध क्या होता है। समतुल्य संबंध क्या होता है ये जानने के लिए आप चाहे तो हमारा दूसरा वाला वीडियो देख सकते हैं। यहां मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको समतुल्य संबंध के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ठीक, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, सभी लोग साथ में जुड़ जाइए। फिर से रिकॉल कर रहा हूं, चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप पक्का लगा जाएंगे। ठीक, बस बात है कि ध्यान से कंसंट्रेशन बना के आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो चलिए तैयार होते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। उदाहरण लिखा हुआ है, माना कोई आर एक संबंध है, आर एक रिलेशन, जैसा मैंने बताया था, संबंधित, रिलेटेड, संबंध, रिलेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है आर कोई एक संबंध है, आर कोई एक संबंध है, और संबंध बेटा कैसे डिफाइन होता है, रिलेशन कैसे डिफाइन होता है? रिलेशन एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय के ऊपर जाता है। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय के ऊपर हम कोई ना कोई संबंध डिफाइन करते हैं। ऐसे समझो कि एक परिवार के लोगों का दूसरे परिवार के लोगों से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। एक परिवार के लोगों का खुद ही परिवार से कोई रिलेशन नहीं है, उसमें कोई ना कोई 2 मेंबर्स ऐसे बैठने चाहिए जो आपस में किसी न किसी तरीके से रिलेटेड, किसी न किसी तरीके से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें रिलेशन, संबंध जानना है तो उसमें तुमको 2 लोग ऐसे चाहिए जिनके बीच में कोई ना कोई बेटा क्या हो, रिलेशन हो, वो किसी न किसी एक परिवार से निकल के आते हो। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लो, देखो। माना आर कोई एक संबंध है, माना आर कोई क्या है, एक संबंध है जो कहां से कहां तक डिफाइंड है बेटा। देखो, आर एक कोई संबंध है जो कहां से कहां तक जाता है। ये संबंध बेटा ए से लेके कहां तक जाता है, ए से लेके ए पर जाता है। ये संबंध ए से लेके कहां तक है, ए से लेके संबंध कहां तक है, ए पर है। यानी एक परिवार से दूसरे परिवार के ऊपर एक संबंध है बेटा। संबंध जब रिलेशन डिफाइन होगा तो किसी न किसी तरीके से उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो रिलेटेड होंगे। उसके अंदर बैठने वाले लोग किसी न किसी तरीके से क्या होंगे, आपस में संबंधित होंगे। तो किसी भी रिलेशन में अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तो वो किसी न किसी तरीके से आपस में रिलेटेड ही होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। अब वो रिश्ता जो होगा क्वेश्चन वाइज चेंज होता रहता है। आपको सवाल में हमेशा वो रिश्ते दिए होंगे जिससे वो 2 लोग जुड़े होंगे। अगर आप तेज बच्चे हैं तो आपके दिमाग सबसे पहले उन्हीं चीज पे जाना चाहिए कि वो दोनों लोग किस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। जैसे एक परिवार में 2 लोग बैठे हुए हैं, ए और बी। ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? ए जो है वो पिता है किसका? बी का। ए इज फादर ऑफ बी मतलब ए पिता हो गया किसका? बी का। वैसे और भी कई रिलेशन हो सकते हैं। मान लो सी और डी बैठे हुए हैं और सी और डी में रिलेशन है कि सी इज ब्रदर ऑफ डी, मतलब सी जो है ब्रदर है, भाई है किसका? डी का। ये भी रिलेशन हो सकता है। तो ऐसे रिलेशन डिफाइन होता है। रिलेशन में वही लोग बैठते हैं जिनके बीच में आपस में कोई ना कोई 2 रिलेशन जरूर होता है। ठीक है, संबंध जरूर होता होगा। देखो, अगर ये आर कोई संबंध है, आर कोई क्या है बेटा, एक संबंध है, तो ये बात पक्का है कि इसके अंदर बैठने वाले लोग किसी न किसी तरीके से आपस में क्या है, संबंधित हैं। तो देखो बेटा, इसके अंदर बैठने वाले 2 लोग कौन कौन से? इसके अंदर बैठने वाले 2 लोग ए और बी। इसके अंदर बैठने वाले 2 लोग ए और बी आपस में कैसे रिलेटेड है कि ए और बी जो परिवार से निकल के आए हुए हैं, ए और बी अपनी अपनी फैमिली से निकल के आते हैं। ए और बी का माइनस करने पर, ए और बी का माइनस करने पर हमें एक पूर्णांक संख्या जेड मिलती है। क्या मिलती है? एक पूर्णांक संख्या क्या मिल जाती है? जेड मिल जाती है। एक पूर्णांक संख्या हमें मिल जाती है जेड। बात समझ में आई? तुम्हें रिलेशन का मतलब समझ में आया? पहले इस रिलेशन में कैसे लोग बैठे हुए हैं?
इस रिलेशन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे दो लोग बैठे हुए हैं जिनका अंतर करने पर मुझे एक पूर्णांक संख्या मिलती है। बच्चों बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही? चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ना समझ में आए एक बार फिर से सुनो। रिलेशन में, इस दिए गए क्वेश्चन में रिलेशन ऐसे लोगों के बीच में है कि उन दोनों लोगों को आपस में घटा दिया जाए तो एक पूर्णांक संख्या मिलती है। बात समझ गए? ऐसे दो लोग जिनको आपस में घटाने पर पूर्णांक संख्या मिलती है, वैसे लोग इस रिलेशन के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। रिलेशन पहले समझिए। क्वेश्चन लगाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसमें दिया गया संबंध समझना, कि उसके अंदर बैठे हुए लोग कैसे संबंधित हैं। किसी और तरीके से संबंधित भी हो सकते थे। दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या संबंध है इनके बीच में, वो आपको जानना है। ठीक, ए और बी में ऐसा संबंध है कि ए में से बी घटाने पर एक पूर्णांक संख्या मिल जाती है। बात समझिएगा, दूर तक बात को याद भी रखिएगा दिमाग में। मैं बार बार आपसे पूछूंगा कि ए और बी के बीच में कैसा संबंध है। ठीक, चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड का यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी पे फिर सोल्यूशन लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। सोल्यूशन कैसे करेंगे? हमारा प्रश्न क्या लिखा हुआ था? हमारा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? देखो बड़ा सिंपल सा बात है। ठीक, हमारा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न था माना आर कोई संबंध है, माना आर कोई संबंध है, संबंध है। कहां से कहां तक था बेटा? आर कहां से कहां तक था? ए से कहां तक? ए पर। आर ए से लेके कहां तक था? ए पर था। और उनके बीच का रिलेशन बेटा कैसे डिफाइंड है? इसको ऐसे लिख लो, माना आर कोई संबंध, माना आर कोई संबंध ए से, माना आर कोई संबंध ए से ए पर है, ए से ए पर है। माना आर कोई संबंध कहां से कहां तक है? आर कोई संबंध ए से ए पर है। ठीक, और ये डिफाइन कैसे है, कैसे परिभाषित है? ऐसे परिभाषित है कि इस आर के अंदर बैठने वाले दो लोगों में आपस में कोई न कोई क्या है बेटा? संबंध है। क्या संबंध है इनके बीच में? इनके बीच में ये संबंध है कि ये दोनों लोग कहां से आए हुए हैं? ए से आए हुए हैं, और ए में से बी घटाने पर हमें एक पूर्णांक संख्या मिलती है। हमें दिखाना था बेटा, हमें ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, जो संबंध दिया हुआ है, एक समतुल्य संबंध है। क्या है? समतुल्य संबंध है। अब सर समतुल्य संबंध क्या होता है? ये जानने के लिए बेटा तुम्हें क्या जानना पड़ेगा? हमारा दूसरा वाला लेक्चर, जिसमें हमने समतुल्य संबंध के ऊपर अच्छी खासी बातचीत की है। ठीक, नहीं जानते हैं एक बार फिर से सुनिए, फटाफट रिकैप करिए। समतुल्य संबंध वो संबंध होता है जिसके अंदर तीन तरीके की गुण होते हैं। वो तीन तरीके के गुण क्या क्या होते हैं? पहला गुण ये होता है, पहला गुण क्या होगा कि वो संबंध एक स्वतुल्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक स्वतुल्य संबंध होना चाहिए। दूसरा क्या प्रॉपर्टी होता है? दूसरा क्या गुण होगा? समतुल्य संबंध बनाने के लिए पहली प्रॉपर्टी थी स्वतुल्य, दूसरी प्रॉपर्टी है सममित संबंध होना, और तीसरी वाली प्रॉपर्टी है बेटा क्या? संक्रामक संबंध होना। मैं लिखूं आपके लिए, देखिए। अगर एक समतुल्य संबंध बने, एक समतुल्य संबंध बनना है तो पहले उस संबंध को क्या होना पड़ेगा बेटा? स्वतुल्य होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्वतुल्य होना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में बेटा उसे क्या होना पड़ेगा? दूसरे स्टेप में उसे सममित होना पड़ेगा। और तीसरे स्टेप में बेटा उसे क्या होना पड़ेगा? तीसरे स्टेप में उसे संक्रामक संबंध होना पड़ेगा। ठीक, अब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या क्या होते हैं वो भी फटाफट देख लो। स्वतुल्य वो होता है जिसमें कोई नंबर खुद से ही संबंधित होता है। बात समझ में आ गई? जो नंबर खुद से संबंधित होता है उसे बोलते हैं स्वतुल्य। सममित क्या होता है? अगर ए बी से संबंधित होता है तो बी वाला आदमी ए से संबंधित होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं सममित। संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक कहता है अगर ए वाला बी से जुड़ा है, बी वाला सी से जुड़ा है, तो भाई ए वाला भी किससे जुड़ा होना चाहिए? सी से जुड़ा होना चाहिए। इस पे हमने अच्छी खासी बात अपने दूसरे लेक्चर में किया है, आप उसको देखिए। आप पहले समतुल्य संबंध के बारे में जानिए, फिर इस वीडियो पे आके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जितने लोगों ने पढ़ा है, जितने लोगों ने रिवीजन किया हुआ है, वो लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते रहें। जो लोग ना जान पा रहे हैं वो लोग लेक्चर देखें, टॉपिक पहले बेसिस मजबूत करें, फिर क्वेश्चंस लगाएं, तब क्वेश्चंस आपसे आसानी से लग भी जाएंगे। ठीक, अब देखिए आर ये संबंध दिया हुआ था, हमें इसी संबंध को क्या दिखाना है? एक समतुल्य संबंध दिखाना है। समतुल्य दिखाना है तो समतुल्य दिखाने के लिए बेटा क्या क्या दिखाना पड़ेगा? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों दिखाना पड़ेगा। तो चलो पहले दिखाते हैं। पहला दिखाएंगे बेटा, आर एक
स्वतुल्य संबंध है। पहले क्या दिखाएंगे, एक स्वतुल्य संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। चलो बेटा पहले ये दिखाते हैं, तो लिखो कैसे दिखाएंगे। माना एक ट्रिक याद कर लो। पहला दिखाने के लिए, स्वतुल्य दिखाने के लिए एक नंबर लेके आते हैं, सममित दिखाने के लिए 2 नंबर लेके आते हैं, और तीसरा संक्रामक दिखाने के लिए बेटा, A, B और C 3 नंबर लेके आते हैं। बात समझ गए? ट्रिक है, याद कर रखना है। स्वतुल्य दिखाना है तो 1 नंबर लेके आइए, कोई एक तत्व उठा के लेके आइए, ठीक। सममित दिखाना है तो 2 तत्व उठा के लेके आइए, और संक्रामक दिखाना है तो पूरे के पूरे 3 तत्व लेके आइए, ठीक। चलिए बार बार पूछूंगा अभी, इसको क्या दिखाना है, इसको स्वतुल्य दिखाना है तो कितने तत्व मुझे लेके आने चाहिए, 1 लेके आना चाहिए। तो माना ए जो हमारा नंबर लिखा हुआ बेटा, माना ए जो नंबर लिखा हुआ है, ए कहां से आया हमारा, एक बड़ी फैमिली ए से आ गया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए और बी कैपिटल ए से आने चाहिए, तो हमारा स्मॉल ए आ गया बेटा कैपिटल ए से, ठीक है। माना ये है। तब अब हम देखो, ए में से अगर ए घटा दें तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, ए में से ए घटा दिया जाए, ए माइनस ए कर दें तो ये मिल जाएगा 0। अगर 1 लिखे हैं, एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो इसको लिखेंगे ऐसे। इस सिंबल का मतलब होता है बेटा बिलोंग करना का मतलब बेटा संबंधित होना। क्या करना, बिलोंग करना का मतलब होता है संबंधित करना, वहां से जुड़ा होना। 1 कहां से जुड़ा हुआ है, n से जुड़ा हुआ है। वैसे ही 2 इससे जुड़ा हुआ है, 3 भी इसी से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? इसका मतलब होता है बिलोंग करना, संबंधित होना, वो नंबर वहां रहते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक। अब देखो अगर तुम्हारा निकल के आ गया 0, इसका मतलब क्या, 0 कहां रहा होगा बेटा, 0 रहा होगा हमारा किसमें, जेड में। जेड क्या है, जेड है पूर्णांक संख्याएं। जेड क्या है, जेड है पूर्णांक संख्याएं। कैसी संख्याएं, एक पूर्णांक संख्याएं हैं। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, +-1 +-2 +-3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट अनंत तक चली जाती हैं। बात समझ में आ गई? इसमें 0 भी होता है, पूर्णांक संख्याओं में 0 भी होता है, मतलब 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आई? ठीक है, देखो इधर सुनो, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, ध्यान से समझना। ए और बी को आपस में घटा दिया जाए, एक पूर्णांक संख्या मिल जाए, ए और बी को आपस में घटा दिया जाए और एक पूर्णांक संख्या मिल जाए, तो ए और बी आपस में रिलेशन में होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन देख लो एक बार। ए और बी को घटाया गया तो एक जेड का नंबर मिला, मतलब पूर्णांक का नंबर मिला। तो पूर्णांक नंबर अगर मिल जाए तो ए और बी कहां बैठे होते हैं, रिलेशन में होते हैं। अब देखो जरा, ए में से ए घटा दिया, क्या मिल गया, 0 मिल गया। ए में से ए घटाया, मुझे 0 मिल गया, और 0 कहां रहता है, 0 पूर्णांक संख्याओं में रहता है, मतलब ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो गए, रिलेशन में हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान समझो फिर से। ए और बी 2 नंबर थे, आपस में घटाया गया तो एक पूर्णांक संख्या मिल गया, इसलिए हमने बोला कि वो रिलेशन में है। तो वैसे ही जब मैंने ए को ए से घटाया, मतलब खुद से ही घटा दिया, तब भी एक पूर्णांक संख्या मिल गया, इसका मतलब ए खुद के साथ रिलेशन में है। बात समझ में आई ना? जब ये दोनों नंबर आपस में रिलेशन में हो सकते हैं, तो ए वाला आदमी अपने आप को घटा लिया और दिखाया कि हाँ अभी भी हम पूर्णांक में हैं, इसका मतलब ए वाला आदमी किससे जुड़ा हुआ है भाई, ए से जुड़ा हुआ है। अब जरा याद करो, स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध वो संबंध होता है जिसमें आदमी लोग खुद से जुड़े होते हैं। ऐसा तत्व जो खुद से ही जुड़ा हुआ हो उसे बोलते हैं स्वतुल्य। यानी यहाँ ए में से ए घटाने पे 0 मिल गया, और 0 एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो कैसा है बेटा, एक स्वतुल्य संबंध बना रहा है। ठीक है, तो लिखो, अतः ए वाला आदमी ए के साथ कहां बैठा हुआ है, रिलेशन में बैठा हुआ है। अतः ए वाला आदमी ए के साथ कहां बैठा हुआ है, रिलेशन में बैठा हुआ है। लिखिए तब, या ऐसे लिखो, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों स्वतुल्य हुआ? क्योंकि इसने खुद से खुद पे क्या बना लिया, संबंध बनाया, इसलिए क्या हो गया बेटा, एक स्वतुल्य संबंध हो गया। दूसरा हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दूसरा हमें दिखाना पड़ेगा सममित संबंध क्या होता है। चलो बेटा दूसरा दिखाते हैं। दूसरा क्या दिखाना है, आर एक सममित संबंध है। आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है। चलो ये दिखाते हैं। बताया था अभी,
स्वतुल्य दिखाना हो तो एक एलिमेंट लेके आते हैं, सममित दिखाना हो तो 2 लोगों को लेके आते हैं, संक्रामक दिखाना हो तो 3 लोगों को लेके आते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है सममित संबंध है। तो लिखो माना ए और बी, ये दोनों लोग कहां से आए हुए हैं, कैपिटल ए से। ए और बी कहां से आए हैं बेटा, कैपिटल ए से आए हुए हैं। तथा ए वाला आदमी बी के साथ किसमें है बेटा, रिलेशन में बैठा हुआ है। तथा ए वाला आदमी बी के साथ किसमें है, रिलेशन में बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? हमें क्या दिखाना है कि अगर ए वाला बी के साथ जुड़ा हुआ है तो बी वाला आदमी भी ए के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी वो कैसा संबंध होगा, तभी वो सममित संबंध होगा। ठीक, ध्यान से पढ़ो। अगर ए वाला आदमी बी के साथ जुड़ा है तो बी वाला आदमी भी ए के साथ उसी रिश्ते से जुड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सममित होगा। जैसे 2 भाई हो, ए वाला आदमी बी का भाई है तो बी वाला आदमी भी ए का क्या हो गया, भाई हो गया। बात समझ गए? ये सममित संबंध है। जैसे एक एग्जांपल लूं और, भाई बहन है आपस में, ए जो है वो भाई है बी का। इसका ये मतलब हुआ, अब उल्टा देखो, बी भाई ए का नहीं होगा, बी जो होगी वो बहन हो जाएगी किसकी, ए की। बात समझ गए? यानी जिस रिश्ते से ए बी से जुड़ा हुआ है उसी रिश्ते से बी किससे जुड़ा होना चाहिए, ए से जुड़ा होना चाहिए, तभी क्या करेंगे, वो संबंध हमारा सममित होगा। तो हमने मान लिया कि ए वाला बी से जुड़ा हुआ है और वो आर में बैठा हुआ है, ए वाला बी से जुड़ा हुआ है और किसमें बैठा हुआ है, आर में बैठा हुआ है। लिखो तब अच्छा, ए वाला बी के साथ जुड़ा हुआ है और आर में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए बी ऐसे लोग ही आर में बैठेंगे जिनके बीच का अंतर घटाने पे कितना मिल जाए, पूर्णांक संख्या मिल जाए। बात समझ में आ रही है? ऐसे लोग जिन्हें आपस में घटाने पर एक पूर्णांक संख्या मिले, वही लोग हमारे आर में बैठेंगे। तो अगर ये आर में बैठा हुआ है तो ए माइनस बी करने पर क्या मिला होगा बेटा, जेड मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तभी तो बैठा हुआ है वहां पे। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई सर, सही है। अच्छा, ए में से बी घटाने पर एक पूर्णांक संख्या मिलती है, तो अगर हम बी में से ए घटा दें तब क्या मिलेगा, बी में से ए घटा दे तब क्या मिलेगा, तब भी तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगी, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं कहां होती हैं, पूर्णांक संख्याएं धन और ऋण दोनों में होती हैं, प्लस माइनस दोनों में होती हैं। अगर +2 + 2 एक पूर्णांक संख्या है तो -2 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर तुम दो नंबर चूज करो, 2 नंबर अपने से चुन लो, उनको घटा दो, एक पूर्णांक संख्या मिल जाए। 6 और 4 चुन लो, 6 में से 4 घटा दो, कितना मिल गया बेटा, 2 मिल गया। 2 एक पूर्णांक संख्या है, बात बिल्कुल सही है, 2 एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन हम 6 में से 4 न घटा करके 4 में से 6 घटा दें, उल्टा घटा दें, तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा -2। तो 2 भी पूर्णांक संख्या थी, -2 भी पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए में से बी घटाया तब भी जेड यानी पूर्णांक मिला, और बी में से ए घटाया तब भी हमको पूर्णांक ही मिला है। बात समझ आई? इसका मतलब बी में से ए घटाया तब भी वो जेड मिला। ए में से बी घटाओगे जेड मिलेगा तो ए वाला बी से जुड़ा होगा, बी में से ए घटाओगे जेड मिलेगा तो बी वाला ए से जुड़ जाएगा। बात समझे कि नहीं? देखो, अगर ए वाला आदमी बी है, इधर ए है इधर बी है, तुम a माइनस बी करोगे, पूर्णांक मिला तो वो हमारा रिलेशन में होगा, आर में होगा। बात समझ में आई? ठीक है, वो आर में बैठा हुआ है। इसी तरीके से जब तुम b में से a घटा दोगे और वो भी पूर्णांक संख्या मिल गया, इसका मतलब b वाला भी r के साथ, b वाला भी a के साथ हमारा बेटा रिलेशन में है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि b वाला भी a के साथ कहाँ बैठा हुआ है, रिलेशन में बैठा हुआ है। b और a ये दोनों आपस में भी किसमें हो गए, रिलेशन में हो गए। देखो क्या माने थे, ए बी को आर में माने थे, और ये दिखा रहा है कि बी ए भी आर में बैठा हुआ है। जैसे मैंने बताया ए बी का भाई है, उसी तरीके से बी भी ए का भाई है, इसलिए सममित संबंध होता है। तो वैसे यहां भी है, अगर ए बी आर में बैठा हुआ है तो बी ए वाला आदमी भी किसमें बैठा हुआ है, आर में बैठा हुआ है। यह एक सममित संबंध है। ठीक, तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे, यह एक सममित संबंध है। अतः आर एक सममित संबंध है। क्या है बेटा, आर एक सममित संबंध है। ठीक हो गया, सममित भी हो गया। अब क्या दिखाते हैं, देखो जरा, हमने बताया था समतुल्य दिखाने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीन दिखाना पड़ता है। हमने 2 दिखा दिए, स्वतुल्य दिखा दिया, सममित दिखा दिया। अब क्या दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा बेटा संक्रामक संबंध। ठीक है, चलो दिखाते हैं। क्या है बेटा, आर एक सममित संबंध है। तीसरा एक लास्ट दिखाना बाकी रह गया है, तीसरा ये दिखाना बाकी रह गया कि आर एक संक्रामक संबंध है। आर क्या बेटा, एक संक्रामक संबंध है। आर क्या है, एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक कैसे दिखाएंगे, संक्रामक के लिए फटाफट बताओ क्या तरीका था। संक्रामक के लिए तरीका है कि हमको 3 नंबर मानने हैं। स्वतुल्य में 1 मानते थे, सममित में बेटा क्या मानते थे, 2 मानते थे, संक्रामक दिखाने के लिए 3 मानेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 नंबर हैं जो ए से आ रहे हैं। ठीक है,
क्या तरीका है? अब तरीका ये है, हम ये मान लेंगे कि ए वाला बी के साथ रिलेशन में है, बी वाला सी के साथ रिलेशन में है, तो हमको दिखाना है कि ए वाला आदमी सी के साथ उसी तरीके से रिलेशन में होगा जैसे कि ए वाला बी से और बी वाला सी से है। बात समझे कि नहीं? जैसे तीन भाई आपस में हो, तीन भाई, ए वाला बी का भाई है, बी वाला सी का भाई है, तो बताओ ये वाला आदमी सी वाला आदमी ए का भाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही है ना, उसी रिश्ते से रिलेटेड है, सेम रिश्ता है दोनों में, तीनों में, सब में। ठीक, हमें ऐसे दिखाना है। ठीक, चलो दिखाते हैं। देखो यहाँ क्या रिलेशन होगा बेटा, समझो बात को। आर संक्रामक दिखाना है, लिखेंगे माना कितने लोग मानते हैं? 3 लोग। माना ए बी सी कहां से आए हुए बेटा? ए से आए हुए हैं। तथा और क्या मानना है? तथा ये भी मानना है, तथा हमें ये भी मानना है, देखो तथा ए वाला आदमी बी के साथ रिलेशन में है, एवं बी वाला आदमी सी के साथ रिलेशन में है। यानी ए वाला आदमी बी के साथ जुड़ा हुआ है, बी वाला आदमी सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमको दिखाना है कि ए वाला आदमी सी के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा आगे देखो। अब ऐसे लिखो, इसलिए देखो, ए वाला आदमी बी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग ही आपस में जुड़े हुए होंगे जिनको घटाने पे क्या मिलता हो? एक पूर्णांक संख्या मिलती हो, क्योंकि हमारा सवाल ही वही है। ऐसे 2 लोग जिनको घटाने पे पूर्णांक मिल जाए वही इस रिलेशन में बैठे हुए हैं। हमको इस रिलेशन को समतुल्य दिखाना है। चलो दिखाते हैं। अगर ये ए बी आर में बैठा हुआ है तो ए माइनस बी करने पर क्या मिला होगा? जेड मिला होगा। मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बिल्कुल सही, सबको समझ में आया। तथा बी अगर सी के साथ रिलेशन में है तो बी में से सी घटाने पर क्या मिला होगा बेटा? जेड मिला होगा। मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बिल्कुल सही बात है। 2 पूर्णांक संख्याएं हैं तुम्हारे पास, उन दोनों को जोड़ दो तो एक नई पूर्णांक संख्या बनेगी नहीं बनेगी? अगर 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, 2 है एक पूर्णांक संख्या, एक 4 है, जोड़ दो 6 मिल गया। 6 भी एक नई पूर्णांक संख्या है। यानी ऐसा सीखा हमने कि पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक नई पूर्णांक संख्या मिलती है। देखो अगर ये वाला आदमी जेड से आया हुआ है, ये वाला आदमी जेड से आया हुआ है, मतलब दोनों आदमी को जोड़ देंगे तब भी जेड से आएगा। बात सही है कि नहीं? तो a माइनस बी को किसके साथ बेटा? b माइनस सी के साथ अगर हम जोड़ दें तब भी ये कहां से आएगा? तब भी ये z से ही आएगा, क्योंकि 2 पूर्णांक संख्याओं का योग भी एक पूर्णांक संख्या ही होती है। लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए, कॉपी में लिखना ताकि पढ़ते समय तुमको दिक्कत ना हो। 2 पूर्णांक का योग भी एक पूर्णांक ही होगा। 2 पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक ही होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये ठीक है भाई। ब्रैकेट हटाओ, तो कोष्ठक हटाओ, इनका क्या बचेगा? b माइनस सी कहां से बेटा? जेड से। जरा देखो, प्लस b माइनस बी कट गया, क्या आया? a माइनस सी कहां से आ गया? जेड से आ गया। a माइनस सी कहां से आ गया? जेड से आ गया। 2 ऐसे लोग जिनको घटाने पे पूर्णांक संख्या मिलती है, 2 ऐसे लोग जिनको घटाने पे पूर्णांक संख्या मिलती है, वो लोग आर के अंदर बैठे हुए होते हैं। ठीक, यहां क्या देख रहे हो? देखो ए वाले को सी से घटा दिया और वो जेड में जाकर बैठ गया। ए वाले को सी से घटाया और जेड मिल गया, इसका मतलब ए वाला आदमी भी सी से क्या हो गया? रिलेटेड हो गया, संबंधित हो गया। देखो ए वाला बी से संबंधित था तो ए में से बी घटाने पर जेड मिल रहा था। उसी तरीके से बेटा अगर ए में से सी घटाने पर जेड मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है? ए वाला आदमी सी से क्या है? संबंधित है। इसका लिखो, इसका ये मतलब हुआ बेटा, लिखो अतः ए वाला आदमी किससे रिलेटेड हो गया? ए वाला आदमी सी से क्या हो गया? संबंधित हो गया, और कहां जाकर बैठ गया? रिलेशन में बैठ गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे? अतः आर कैसा संबंध हो गया? आर एक संक्रामक संबंध है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। आर कैसा संबंध हो गया? एक संक्रामक संबंध हो गया। तो आर को तीनों दिखा दिया ना। यहां देखो आर को मैंने तीनों चीज दिखा दी। आर को क्या दिखाया? पहले आर को एक स्वतुल्य दिखा दिया। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। ठीक, ए ले लिया, आर एक स्वतुल्य संबंध हो गया था। दूसरे में क्या दिखाया बेटा? आर एक सममित संबंध है। चलो इसको बी मान लेते हैं। बात समझ में आई? यहां क्या दिखा रहे हैं? आर एक संक्रामक संबंध, इसको हम सी मान लेते हैं। बेटा जरा देखो, ए बी सी तीनों को कंबाइन करके ए बी सी से क्या पता चला? ए से पता चला कि आर स्वतुल्य है, बी से पता चला कि आर सममित है, और सी से पता चला कि आर क्या है बेटा? संक्रामक है। अगर एक संबंध के पास तीनों प्रॉपर्टी आ जाए, तीनों गुण आ जाए, कौन कौन से गुण आ जाए? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों लोग आ जाएं, तो वह संबंध हमारा क्या बन जाता है? एक समतुल्य संबंध बन जाता है।
बात समझ में आ गई? यही हमने सीखा था अपने दूसरे लेक्चर में कि समतुल्य संबंध क्या होता है। तो समतुल्य संबंध वो होता है जिसके 3 प्रॉपर्टी होती हैं, 3 उसके पास विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये है कि वह स्वतुल्य होना चाहिए, दूसरी विशेषता ये कि वह सममित होना चाहिए, और तीसरी विशेषता ये होती है कि वह संक्रामक होना चाहिए। तो हमने दिखा दिया कि हमारा जो लिया गया सवाल था वो तीनों गुण रखता है, तीनों विशेषता रखता है, इसलिए हमारा दिया गया क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? एक समतुल्य संबंध हो गया। बात समझ में आ गई? उत्तर लिख दो। उत्तर एक लाइन का लिखना होता है बस। उत्तर ये लिखना है, उत्तर तुम्हें ये लिखना है, अतः दिया गया आर मतलब रिलेशन, दिया गया संबंध स्वतुल्य और क्या बेटा? सममित, और क्या है? एक संक्रामक तीनों है इसलिए आर एक समतुल्य संबंध होगा। क्या होगा बेटा? आर एक कैसा हो जाएगा? आर एक समतुल्य संबंध बन जाएगा। आर एक क्या हो जाएगा? समतुल्य संबंध होगा। बेटा बात समझ में आ गई? तीनों एक बार पेजेस के तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो कंप्लीट। कॉपी पे क्वेश्चंस लगे होंगे, तुम्हें समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। पहले वाले हमने समतुल्य दिखाना था, पहले हमने स्वतुल्य दिखाया। दूसरे वाले केस में बेटा क्या दिखाया? दूसरे वाले केस में हमने इसको सममित दिखाया, और तीसरे वाले केस में बेटा इसको क्या दिखा दिया? संक्रामक दिखा दिया। और लास्ट में इसका आंसर क्या लिखा? आंसर ये लिखा कि रिलेशन के पास तीनों गुण थे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों थे, इसलिए हमारा आर क्या हो गया? एक समतुल्य संबंध हो गया। इसी क्वेश्चन में बेटा और भी मैं क्वेश्चन सब लेके आना हूँ, इसी टाइप पे सेम तरीके से मैं और भी प्रश्न अब लेके आने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेम तरीके से लगने हैं, सेम तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। लेकिन इसके लिए नीडेड ये है, जरूरी ये है कि तुम सारे वीडियोस को देखते रहो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन सबसे पावरफुल औजार होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्स क्रैक करने के लिए पढ़ना ही जरूरी नहीं है, जितना पढ़ा हुआ है पहले उन चीजों को रिवाइज करना भी जरूरी होता है। रिवीजन सबसे जरूरी होता है। ठीक, तो वीडियोस देखते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, कॉपी कंप्लीट करके आते रहो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसी बेसिस पर कुछ और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।